नेम इज एग्रीकल्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमने डिस्कस किए थे। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस, कमर्शियल एग्रीकल्चर। फर्स्ट इसके टू पार्ट्स हैं, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव के आगे टू पार्ट्स हैं, नोमैडिक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कमर्शियल एग्रीकल्चर में एक्सटेंसिव प्लांटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि साइज ऑफ लैंड, यहाँ एक्सटेंसिव, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं हम। तो फर्स्ट वन इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे करेंगे, इट इज नोन एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जब हम लार्ज पीस ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे तो दिस इज नोन एज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एंड आल्सो द एम ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारा एम क्या है कि हम क्यों एग्रीकल्चर को यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर। सो अगर हम फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, दिस इज नोन एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। एंड आल्सो जब हम कमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज नोन एज कमर्शियल एग्रीकल्चर। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे where the produce from the land is meeting for the needs of farmer and his family or produce is exchanged among a small group। तो यहाँ पे अगर फार्मर जो है, अगर यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे अगर वो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर रहा है या फिर एक्सचेंज कर रहा है इन स्मॉल ग्रुप, उन प्रोडक्ट्स को वो वहाँ पे जो उसने चीज यहाँ पे प्रोड्यूस किया अगर उसे स्मॉल ग्रुप में से एक्सचेंज कर रहा है तो उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कह सकते हैं उसे। ओके। एंड आल्सो in the type of agriculture, low level of technology, mostly traditional agriculture implements like ox-cavipla are used। तो यहाँ पे इस टाइप के एग्रीकल्चर में हम जो हमारे पास जो ओल्ड टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, उन्हें हम यूज करेंगे। अगर उन चीजों को यूज करेंगे तो जो प्रोडक्शन होगी काफी कम होगी, इतनी हाई प्रोडक्शन नहीं होगी। एंड आल्सो लेबर वर्क इज परफॉर्म बाय फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे जो लेबर का वर्क परफॉर्म करेंगे, एज अ लेबर वर्क करेंगे तो मैक्सिमम वो फैमिली मेंबर्स होंगे, जैसे कि फार्मर्स सभी यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो फार्मर्स होंगे काफी पुअर फार्मर्स होंगे और जो एनिमल्स होंगे काफी फ्यू एनिमल्स होंगे, इन्होंने अपने पास रखे होंगे। काफी सारे वो जो नेचुरल मैन्योर्स हैं उन्हें वो यूज करेंगे, लाइक जो डोमेस्टिक वेस्ट होंगे, एनिमल डंग होगा उसे वो यूज करेंगे फॉर दी। एंड आल्सो कुछ सम केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी यूज करेंगे, लेकिन काफी कम क्वांटिटी में से यूज करेंगे। इसे कहेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो फार्मर्स है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव इन्वॉल्व्स द प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग विद प्रिमिटिव इंप्लीमेंट्स लाइक hoe एंड डिगिंग स्टिक। ओके। तो यहाँ पे काफी सारे जो प्रिमिटिव मेथड्स होंगे फार्मिंग में उन्हें यूज करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। तो दिस मेथड इज यूज्ड इन द अंडरडेवलप्ड रिमोट और आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे वर्ल्ड के पार्ट में ऐसी प्रैक्टिस होगी एग्रीकल्चर, तो ऐसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यूज करेंगे फार्मर, क्योंकि ऐसे एरियाज होंगे जो कि या तो अंडरडेवलप्ड होंगे या रिमोट एरियाज और आइसोलेटेड पार्ट्स होंगे ऑफ द वर्ल्ड के। तो यहाँ पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या चीजें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट वन इज नोमैडिक हर्डिंग एंड सेकंड इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो मेथड होगा उनका काफी प्रिमिटिव होगा, ठीक है, काफी ट्रेडिशनल मेथड होगा। तो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ एनिमल ग्रेजिंग और नेचुरल पास्चर, इट इज फाउंड इन द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजंस। तो मैक्सिमम नोमैडिक हर्डिंग कौन से एरियाज में होगी, जो कि काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजंस होंगे ऑफ द वर्ल्ड। इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजंस, इसके जो एग्जांपल्स हैं इन द ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द सहारा डेजर्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। With seasonal changes, the herds will move from one place to another। तो जैसे सीजन चेंज होगा तो जो हर्डर्स होंगे वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब माइग्रेट क्यों करेंगे, along with their herd, जो उनकी चीजें होंगी herd, animals and search of pasture, water, food and trade of goods। ठीक है, पास्चर की सर्च के लिए वहां पे माइग्रेट करेंगे for water, food and trade of goods के लिए। They move on or more less fixed routes in a particular region। तो वो मूव करेंगे या तो मोर और लेस फिक्स्ड रूट पे, जो कि पर्टिकुलर रीजंस में होंगे। एंड आल्सो दे रियर एनिमल्स सच एज, तो काफी एनिमल्स को भी रेयर करते हैं जैसे कि सच एज कैमल, शीप, याक्स एंड गोट्स। मेनली फॉर दी क्यों रियरिंग करेंगे, मेनली फॉर दी मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड। सो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये नोमैडिक हर्डिंग जो है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में मैक्सिमम उन्हें प्रैक्टिस किया जाता है। For example, Central Asian countries like Kazakhstan, Iran, Afghanistan, Sahara regions,
including Egypt, Libya, and some parts of the also in the Indian subcontinent like Rajasthan, Ladakh, and Jammu and Kashmir. So nomadic herding is on the decline nowadays because the peoples are gradually changing to a settled lifestyle. लेकिन आज की डेट में क्या है कि जो nomadic herding है काफी डिक्लाइन हुई है, क्योंकि जो peoples हैं वो पहले माइग्रेट करते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है वो माइग्रेट नहीं करते हैं, एक जगह पे वो सेटल हो गए, उनका जो लाइफस्टाइल है वो सेटल वाला हो गया। नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट मींस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज द प्रिमिटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। मैक्सिमम जो प्रैक्टिसाइज करेंगे जो ट्राइबल्स होंगे, ट्राइबल पीपल्स होंगे, वो इन्हें प्रैक्टिसाइज करेंगे और कहां पे लिव करते हैं, राइट नियर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स। सो इन दिस मेथड पीपल क्लियर द फॉरेस्ट बाय कटिंग एंड बर्निंग द रिक्वायर्ड एरिया। तो जो पीपल्स को जो एरिया चाहिए होता है जहां पे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में वो क्योंकि ट्राइबल पीपल्स हैं तो मैक्सिमम वो फॉरेस्ट में जाएंगे, तो उस लैंड को पहले क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट एरिया होगा, जो ट्रीज होंगे उससे पहले वो कट करेंगे, फिर वो जो एरिया उन्हें चाहिए उसे फिर बर्न करेंगे, उसे जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसे बर्न कर देंगे। तो यहाँ पे द एश प्रोड्यूस बाय बर्निंग वेजिटेशन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो वहां पे लोगों को लगता है ऐसा कि जो यहाँ पे जो एश प्रोड्यूस होती है जब हम उस लैंड को बर्न करते हैं, तो जो वहां पे एश प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे वो इंक्रीज करेगी। सो द क्रॉप्स आर देन ग्रोन इन दिस फॉरेस्ट क्लियरिंग। तो फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे क्रॉप को वो ग्रो करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ओके, स्लैश एंड बर्न इट मींस कि पहले उसे काटा, स्लैश किया, फिर उसे बर्न किया, फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन की। So these crops are grown on the same patch of land, same patch of land for the 2 or 3 years. तो क्या करेंगे, सेम क्रॉप को वहां पे ग्रो करेंगे इन फॉर 2 और 3 इयर्स के लिए। तो बाद में क्या करेंगे, उस लैंड को वहां पे जब उन्हें लगेगा कि लैंड जो इनफर्टाइल होगी, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई है, तो उसे वहां पे वो उसे वैसे ही वो उसे ओके क्या करेंगे कि वो उसे वैसे ही छोड़ देंगे और उसको शिफ्ट कर जाएंगे फॉर द नेक्स्ट लैंड, अगले लैंड के लिए वो फिर वैसे ही शिफ्ट कर जाएंगे, इसलिए हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। So crops are grown in the same patch of land for 2 or 3 years, after which the land becomes infertile due to excessive leaching. अब land क्यों infertile होता है, क्योंकि काफी सारी वो excessive leaching होती है वहां पे। ओके, अब लीचिंग का क्या मतलब है, लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो वाटर है वो ड्रेन कर देता है, तो सॉल्ट एंड जो मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल में उसे वो ड्रेन आउट कर देता है, उसे कहते हैं लीचिंग। Then the people shift to another piece of land and start cultivating this land in the same way. तो इस लैंड को वेकेट छोड़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट लैंड को मूव कर जाएंगे। So this type of farming is intensive in nature because maximum use of minimum land is done. क्यों इसे हम इंटेंसिव कहते हैं नेचर में, एग्रीकल्चर को हम क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम लैंड है उसे मैक्सिमम यूज करते हैं, इसलिए तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है वहां पे। ठीक है, मतलब कि जो मिनिमम है, जो थोड़ा सा लैंड उनके पास अवेलेबल है, उसी को मैक्सिमम वो क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं वहां पर। सो द मेन क्रॉप ग्रोन बाय दिस मेथड्स आर, तो ऐसे कौन-कौन सी जो क्रॉप्स हैं जिसे ग्रो करते हैं, लाइक क्या हो गया, कैसावा एंड याम, अलोंग विद सम मेज, मिलेट्स, बीन्स एंड बनानास। एंड आल्सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नाउ बैन्ड बिकॉज़ इट इज नॉट गुड फॉर सॉइल। लेकिन आज की डेट में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है तो गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, क्यों, क्योंकि वो सॉइल के लिए अच्छी नहीं होती है। सो इट इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है, इट इंक्रीजेस टू डिफॉरेस्टेशन, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट को कट करते हैं, एंड आल्सो सॉइल इरोजन। ओके, तो एक छोटा सा मेथड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। फर्स्ट वन इज क्लियरिंग फील्ड नंबर 1 आफ्टर 3-4 इयर्स। पहले वो इसी लैंड को क्लियर करेंगे, यहाँ पे क्रॉप ग्रो करेंगे, फिर नेक्स्ट 3-4 इयर्स का इस लैंड पे जाएंगे, फिर आफ्टर 3-4 इयर्स के बाद फिर यहाँ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे कंटिन्यूटी प्रोसेस चलता रहता है इनका। ओके, दिस इज नोन एज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव किस तरह का होता है, इंडिकेटर में पहले बताया था मैंने। तो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ मिनिमम लैंड। ओके, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में ये भी होगा साथ में कि जो मिनिमम लैंड है उसे मैक्सिमम वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स आर यूज्ड इंटेंसिवली फॉर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। तो यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं मैक्सिमम यही करते हैं कि एक लैंड पे वो एक साल में काफी सारी क्रॉप को यहाँ पे मोर देन वन क्रॉप को वो ग्रो करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। सो दिस मेथड इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा ये मेथड है जो कि काफी डेंसली पॉपुलेटेड जो रीजन्स है वहां पे ये प्रैक्टिसाइज होता है। एग्जांपल्स मेनली इन एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया।
ओके, तो यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल लेबर इज एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे लैंड में काफी सारे लार्ज नंबर में मैनुअल लेबर एम्प्लॉयड, वहां पे इन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है इन्हें। ऑल्सो जो यूज ऑफ मशीन है काफी लिमिटेड होते हैं, तो लाइक एनिमल्स लाइक बफेलो, ऑक्स आर केप्ट, इरिगेशन वाटर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम द फील्ड्स। ओके, ये काफी लिमिटेड मेथड्स है कि बफेलो को यूज करेंगे, ऑक्सन को भी वहां पे रखेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो वाटर को भी चैनलाइज करेंगे टू द फील्ड्स, हाई यील्डिंग सीड्स को यूज करेंगे, नेचुरल मैन्योर्स को यूज करेंगे, एंड ऑल्सो केमिकल और पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स को भी यहाँ पे यूज करेंगे। और यूज एंड पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट हाई, तो इनकी जो पर प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्टिविटी है काफी हाई है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी। तो सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर, तो यहाँ पे कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि काफी मोर क्रॉप्स की जाती है, ग्रो की जाती है, लाइक व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन, एंड आल्सो अदर क्रॉप्स आल्सो इंक्लूड मिलेट्स, मेज एंड ऑयल सीड्स। ओके, दिस इज नोन एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, तो आप यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर की सबसे पहला कि हम कुछ फार्मर्स होंगे जो कि कमर्शियल पर्पस को लेकर वहां पे एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करेंगे, मींस कि वहां से वो मनी जनरेट करेंगे, ठीक है। सो लेकिन सिर्फ वही फार्मर्स करेंगे जिनके पास काफी लार्जर फील्ड्स होंगे, उनके पास हु हैव लार्ज फील्ड्स, क्रॉप ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी फॉर सेलिंग इन द मार्केट। तो क्रॉप को काफी लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप को ग्रो करेंगे ताकि वो मार्केट में उन्हें सेल कर सकें, इसलिए हम इसे कहेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर। इट मींस कि यहाँ से जो फार्मर्स हैं वो मनी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इनकम कर रहे हैं यहाँ से। So agriculture is done for the selling of the crops and earning profit is known as commercial agriculture, ठीक है। तो समझे ध्यान रखना है कि कमर्शियल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ऐसा एग्रीकल्चर जो कि डन किया जाएगा फॉर द सेलिंग द क्रॉप्स एंड अर्निंग प्रॉफिट, कि क्रॉप को सेल करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसे कहेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट टाइप्स हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर के, लाइक यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, तो फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होगा, यहाँ पे काफी सारी मॉडर्न मशीनरी को यूज किया जाएगा। ओके, एंड आल्सो इट इज कॉमन इन रीजंस वेयर, ऐसे रीजंस में कॉमन होगा जहाँ पे जो लैंड है काफी लार्ज क्वांटिटी में लैंड अवेलेबल है, और आल्सो जो पॉपुलेशन होगी काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होगा, ठीक है, जो पॉपुलेशन काफी दूर होगी। जैसे कि एग्जांपल मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना एंड स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड आल्सो डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगी, एंड आल्सो इन रीजंस में क्या होगा कि यहाँ पे ग्रेनरीज होगी, ठीक है, ग्रेनरीज होगी मींस कि उन्हें वर्ल्ड की हम ग्रेनरीज कहेंगे। द लैंड होल्डिंग इज आर वेरी बिग इन साइज, ऑल द प्रोसेस आर फुली मैकेनाइज्ड, ह्यूमन लेबर इज मिनिमम, फर्टिलाइजर आर नॉट यूज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि काफी सारी मशीनरी को यूज करेंगे, जो यहाँ पे मैनुअल लेबर उनकी काफी कम होगी यहाँ पे। ओके, फर्टिलाइजर को भी वो काफी यूज नहीं करेंगे इन किसमें, इन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में। ओके, एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर्स स्पेसिफाइड फॉर वन और मोर टू क्रॉप्स। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि व्हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग में मैक्सिमम क्रॉप को ही व्हीट को ही ग्रो किया जाता है, अदर क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है लाइक कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई एंड कॉटन। And total production from the farm is very large, but per hectare productivity is low, ठीक है। जो प्रोडक्शन होगी काफी हाई होगी, लेकिन अगर पर हेक्टेयर से उसे कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी काफी लो होती है इन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होगा, नेक्स्ट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो काफी मोस्ट एक्सरसाइज कौन सी रीजंस में होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस में। ओके, सबसे पहले जो लार्ज प्लांटेशन थी जो क्रिएट की थी, फर्स्ट ब्रिटिश ने क्रिएट की थी, लाइक दी ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच जो कॉलोनीज उन्होंने बनाई थी, उन्होंने ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। इट मींस कि एक प्लांट को एक रीजन से ले आएंगे, दूसरे रीजन में उसे वहां पे उसे प्लांट करेंगे। सो दिस इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो मैक्सिमम जब ब्रिटिश, फ्रेंच और डच ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, पूरे वर्ल्ड में बनाई थी, तो उन्होंने ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर ही की थी। बट नाउ दे आर मैनेज्ड बाय द लोकल पीपल। तो अब जो है लोकल पीपल उन्हें मैनेज करते हैं, क्यों, क्योंकि अब ये कॉलोनीज नहीं रही है ब्रिटिश और फ्रेंच और डच। इट इज आल्सो नोन एज कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप, एज इट इज आल्सो नोन एज अ मोनोकल्चर। ओके, अब मोनोकल्चर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकल्चर। तो अगर हम किसी भी एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करेंगे, सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करेंगे, उसे हम कहेंगे मोनोकल्चर। तो यहाँ पे काफी सारे फार्म्स होंगे, काफी